उसको हिंदू का जो रीबर्थ थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली इसको समझ लेते हैं, क्योंकि लोगों को ये पता है कि पुनर्जन्म तो बुद्ध भी मानता है, पुनर्जन्म तो हिंदू धर्म भी मानता है ना। लेकिन इन दोनों के सिद्धांतों में बहुत फर्क है। क्या है? बहुत फर्क है। और दूसरी बात, जब डॉक्टर अंबेडकर की व्याख्याओं को आप सुनेंगे और समझेंगे तो वर्तमान कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो बिल्कुल टोटली क्या है, जो पुनर्जन्म का सिद्धांत आप बोल रहे हैं उस पुनर्जन्म के सिद्धांत को बुद्ध की अकॉर्डिंगली देखा गया है, लेकिन अंबेडकर कहता है कि ये बुद्धिज्म का रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंटरपोलेशन है। क्या है ये? इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है? लिया गया है। इंटरपोलेशन का मतलब होता है आपने उस सिद्धांत के साथ छेड़छाड़ किया है, यानी कि मिस इंटरप्रिटेशन दिया है, उसको गलत व्याख्या किया गया है, सही बात को छुपाया गया है और उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया गया है। ठीक है? इंटरपोलेशन यानी कि वो दूसरी चीजें उसमें डाल दिया गया है। ठीक है? अब अंबेडकर किस तरीके से रीबर्थ सिद्धांत को मानता है, कैसे मानता है, कुछ आइडिया है? नहीं। सुनिए, आपने बच्चों एक ध्यान से बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ रीबर्थ थ्योरी के बारे में। सुनिए, कोई आवाज नहीं बोलेगा। क्या बोल रहा हूँ? आवाज नहीं करिएगा, बात होगा। डॉक्टर अंबेडकर जो फिलोसफी देते हैं, बुद्ध की फिलोसफी को एक्सप्लेन करते हैं। जो बुद्ध ने बोला, क्या बोला कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? किससे मिलकर बनी है? पंच तत्वों से। ठीक है? बहुत सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी में होते हैं, है ना। आज वर्तमान हमारी बॉडी का वर्तमान की साइंस हमारी बॉडी के बारे में क्या कहती है? किससे मिलकर बना हुआ है आज का? न्यूट्रिएंट्स, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सारे एलिमेंट्स है ना, 15 20 25 एलिमेंट्स जो है उनसे मिलकर के हमारा बॉडी बनी हुई है। आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, केमिस्ट्री किसने पढ़ा हुआ है? केमिस्ट्री किसने पढ़ा हुआ है बताइए? 10वीं क्लास में सबने पढ़ा होगा। फॉर्मूला होता है कि नहीं होता उसका? है? प्रोटीन का फॉर्मूला होता है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, नहीं होता है? होता है ना। ऑक्सीजन को O2 होता है। O2 और ऑक्सीजन ये सब कैसे बना, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बात हो गई है। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है, सुनिए, ये फिक्स एलिमेंट से मिलकर के बनी है। अब ध्यान से सुनना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इससे मिलकर बनी है, फिक्स एलिमेंट से मिलकर के बनी है। मान लीजिए कि हमारी बॉडी 50 एलिमेंट से मिलकर के बनी। मान लीजिए हमारी बॉडी में 50 किलो वजन है। कितना की वजन है? 50 किलो। उसमें जो भी बॉडी का हमारे हिस्सा, जब डेड बॉडी हमारी हो जाएगी तो ये जो एलिमेंट्स है वो कहां से आए थे हमारी बॉडी के अंदर बताइए? इसी वातावरण से आए। हम जो कुछ भी हैं इसी वातावरण का हिस्सा है। समझ गए? वातावरण का हिस्सा है या नहीं हमारी बॉडी में? कुछ भी, सब कुछ हमारा वातावरण का हिस्सा है। आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में क्या है? ऑक्सीजन, प्रोटीन, केमिकल फार्मूला है या नहीं है? मानते हो? हर चीज केमिकल फार्मूला है और इसी इन्वायरमेंट से मिलकर के बना है। और इस इन्वायरमेंट के एक सिस्टम ने एक मैकेनिज्म तैयार किया जो हमारी बॉडी में एक रोबोट की तरह काम करती है, जो मूवमेंट करती है, सेंस करती है। इंद्रियां हमारे पास डेवलप हुई, इससे मिलकर डेवलप हुई है एक मैकेनिज्म की तरह से। जैसे मोबाइल बना, मोबाइल अपने आप काम कर रहा है, करता है नहीं करता है? आवाज भी करेगा, सेंस भी करेगा। वो क्या है? एलिमेंट का कंपोजिशन है। क्या ये? मानते हो? कंपोजिशन पढ़ा ही होगा आपने। एलिमेंट्स का एक फिक्स्ड रेशो में, सिस्टमैटिक रेशो के अंतर्गत जब उसको डिजाइन कर दिया जाता है तो वो इंजन बन जाता है। क्या बन जाता है? इंजन, मशीन बनता है। क्या बनता है? मशीन। हमारी बॉडी भी क्या है? मशीन है या नहीं है? आप ऐसे चल रहा है, बॉडी ऐसे काम कर रही है, बस इसके अंदर एक सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो थोड़ा अलग होता है, जिसको चित्त बोलते हैं। चित्त भी कहीं ना कहीं ये माना गया है, बुद्धिज्म में चित्त को आत्मा से, आत्मा जो माना जाता है ना, उसी तरह से कनेक्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक फिक्स रेशो से हमारी बॉडी बनी है। मानते हो उस बात को?
बॉडी बनी है, और वही बॉडी जब हमारी मर जाती है तो जो एलिमेंट्स हमारी जो वर्तमान में थे, यही एलिमेंट्स इसी इन्वायरमेंट में विलीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। अब रीबर्थ कैसे होगा? मान लो हमारा जो पूरी बॉडी है, तो अब दोबारा जब नया जन्म होगा तो डायरेक्ट ये गारंटी नहीं है कि जो 100 एलिमेंट्स मेरी बॉडी में थे वही सारे मिलकर के एक नई बॉडी क्रिएट करेंगे, ये गारंटी नहीं है। और सेम जो कण जो मेरी बॉडी में है, हमारी बॉडी में है, वही कण दोबारा मिलेंगे, गारंटी नहीं है। लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है, उसमें से 1% हिस्सा भी बॉडी का दूसरी बॉडी में जा सकता है। यानी हमारी बॉडी में जो प्रोटीन था, वही प्रोटीन जब कोई दूसरा बॉडी बनेगी उसमें 1%, 0.111% वो हिस्सा उसमें चला जाएगा। जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? रीबर्थ हो गया। क्या हो गया? हुआ कि नहीं हुआ रीबर्थ? अब मान लिया आपने, समझ में आया कि रीबर्थ होता है। तो किस आधार पर रीबर्थ होता है? वैज्ञानिक सिद्धांत के अकॉर्डिंगली। और दूसरा बुद्ध ने क्या बोला? कर्मों के आधार पर नहीं। हाँ, कर्मों के आधार पर तो सोसाइटी के बारे में। हाँ, और दूसरा एक और सिद्धांत और दिया उन्होंने, एवरीथिंग इज मोमेंटरी, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। और आत्मा क्या होती है? परमानेंट होती है। क्या हो गया? आपको क्या होगा? मेरी आवाज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको लग रहा है नहीं लग रहा है? इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं? ठीक है, सही नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा बताइए? रिपीट करिए हम ये देखो, रिबर्थ का हिस्सा है बिल्कुल, क्योंकि पुनर्जन्म होकर के बॉडी में हिस्सा गया ना, उसका एक बॉडी का हिस्सा है वो। और ये गारंटी नहीं है कि इस मोबाइल को तोड़ो और इसी मोबाइल को तोड़ करके नई बॉडी बनाओगे, आप बन जाएगी, ये गारंटी नहीं होती है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु जब मरता है, मरने के बाद वो डिकम्पोज होता है। हाँ, नश्वर है। हाँ, नश्वर है। बोल नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? थोड़ा बताइए। इम्परमानेंट भी होती है ना वो, कि परमानेंट होती है? परमानेंट होती है। बुद्ध में और वैदिक धर्म में यही तो डिवीजन है दोनों में। हाँ, ये बुद्ध को क्या, बुद्ध कहता है कि इम्परमानेंट है सभी चीजें, और इधर ये कहते हैं कि ये परमानेंट है। ठीक है, क्या इम्परमानेंट है? क्या इम्परमानेंट है? अच्छा, जिसको हम देख सकते हैं वो इम्परमानेंट है और आत्मा परमानेंट है, ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन बुद्ध क्या कहता है? एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ना तो आपकी बॉडी परमानेंट है, ना कोई जीव जंतु परमानेंट, ना कोई भौतिक चीज परमानेंट है। एनर्जी वाला तो है ना, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। हाँ, एनर्जी तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, ये है एनर्जी। लेकिन उसमें भी तो ट्रांसफर होती है, लेकिन क्या होती है? परमानेंट नहीं होती है ना वो। ये परमानेंट जो चीज ट्रांसफर हो रही है, इसका मतलब चेंजेबल है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। बुद्ध का सिद्धांत लागू हो रहा है ना पर आपने समझ, जिस चीज में मूवमेंट हो रहा है, जिस चीज में चेंज हो रहा है, तो क्या हो गया? मोमेंट्री हो गया, होगा कि नहीं होगा?